हेलो दोस्तों, नमस्कार। गुना आईसीएस एकेडमी में दोस्तों आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं, हमारा जो सेशन चल रहा वो चल रहा डेली करेंट अफेयर्स का चल रहा। आज का जो हमारा जो करेंट अफेयर्स है दोस्तों, वो है 8 नवंबर 2023 का करेंट अफेयर्स। इस सेशन में दोस्तों हम वो सभी करेंट अफेयर्स देखेंगे जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न हैं इसमें। दोस्तों, जैसा कि आज का जो हमारा पहला जो प्रश्न है वो है, हाल ही में राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया गया? राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन है 6 नवंबर को, 7 नवंबर को, 8 नवंबर को या 9 नवंबर को। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस जो मनाया गया वो मनाया गया 7 नवंबर को मनाया गया। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 7 नवंबर को। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया गया। इसके बाद हमारा जो परीक्षा पर चर्चा है आज की वो है, परीक्षा पर चर्चा हमारी जो है वो है कि 1 नवंबर को क्या मनाया गया? 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस मनाया गया। इसके बाद 2 नवंबर को क्या मनाया गया? 2 नवंबर को मनाया गया पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड समाप्त करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। इसके बाद 3 नवंबर को मनाया गया विश्व जेलीफिश दिवस एवं अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर दिवस मनाया गया। इसके बाद 5 नवंबर को जो मनाया गया वो मनाया गया विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया गया। इसके बाद 6 नवंबर को क्या मनाया गया? 6 नवंबर को मनाया गया युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। यानी कि युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है कि हाल ही में कौन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां सदस्य बना? कौन बना? ऑप्शन है अर्जेंटीना, इक्वाडोर, चिली या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय जो सौर गठबंधन है इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी पेरिस में, फ्रांस में हुई थी। कब? COP21 के समय हुई थी। भारत और फ्रांस मिलकर दोनों ने की थी। इसका जो वर्तमान में जो मुख्यालय है वो है गुरुग्राम, भारत में है। अब जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है इसका जो 95वां जो सदस्य बना वो बना चिली बना। तो इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन सी चिली होगा। इसका आंसर ऑप्शन क्या होगा? सी चिली होगा इसका 95वां सदस्य। इसके बाद जो हमारी परीक्षा पर चर्चा है वो है कि एससीओ का नवा सदस्य कौन बना है? एससीओ का नवा सदस्य बना ईरान बना। एससीओ का नवा सदस्य कौन बना? ईरान बना। इसके बाद आसियान जो है, आसियान का 11वां सदस्य कौन बना? आसियान का जो 11वां सदस्य बना वो बना तिमोर लेस्ते बना। इसके बाद एनडीए का नया सदस्य कौन बना? एनडीए का जो नया सदस्य बना वो बना मिस्र यानी कि इजिप्ट। इसके बाद G20 का 21वां सदस्य कौन बना? G20 का जो 21वां सदस्य बना वो बना एयू मतलब कि अफ्रीका यूनियन बना। इसके बाद नाटो का 31वां जो सदस्य बना वो कौन बना? फिनलैंड बना। ठीक है दोस्तों, हमने देखा एसयू का नवा सदस्य ईरान बना, आसियान का 11वां सदस्य तिमोर लेस्ते बना, एनडीए का नया सदस्य मिस्र इजिप्ट बना, G20 का 21वां सदस्य अफ्रीका यूनियन बना, नाटो का 31वां जो सदस्य है वो फिनलैंड बना। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है वो है कि हाल ही में दुनिया की सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली महिला प्रमुख कौन बनी? ऑप्शन है जियोर्जिया मेलोनी, सना मरीन, मैट फ्रेडरिक्सन या शेख हसीना। हाल ही में दुनिया की सबसे लंबे समय तक जो शासन करने वाली जो महिला बनी वो बनी शेख हसीना बनी। ऑप्शन नंबर डी। शेख जो हसीना है वो वर्तमान में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं। ये बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति बंगबंधु शेख मुजिबुर रहमान की पुत्री जी हैं। बांग्लादेश बांग्लादेश जो है भारत का एक पड़ोसी देश है। इसके बाद जो जॉर्जिया मेलोनी है वो कौन है? जॉर्जिया जो मेलोनी है वो इटली की प्रधानमंत्री हैं। यह इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री है जॉर्जिया मेलोनी।
इसके बाद जो सना मरीन है, सना मरीन जो है वो है फिनलैंड की प्रधानमंत्री हैं। इसके बाद मेट फ्रेडरिक्सन जो हैं वो डेनमार्क की प्रधानमंत्री है। और डेनमार्क की सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री भी कौन है? मेट फ्रेडरिक्सन है। जियोर्जिया मेलोनी इटली की प्रधानमंत्री है। सना मरीन जो फिनलैंड की प्रधानमंत्री है, जबकि मेट फ्रेडरिक्सन डेनमार्क की प्रधानमंत्री। और शेख हसीना कहाँ की है? बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है वो है कि हाल ही में चर्चा में रही वैश्विक बोगोटा घोषणा का संबंध किससे है? ऑप्शन है जलवायु परिवर्तन से, बाघ संरक्षण से, या रिवर डॉल्फिन से, या अंतर्राष्ट्रीय शांति से। वैश्विक बोगोटा का जो संबंध है वो है रिवर डॉल्फिन से। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रिवर डॉल्फिन होगा। ऑप्शन नंबर सी, रिवर डॉल्फिन संबंधित है वैश्विक बोगोटा। अब इसके बाद हम आगे देखते हैं परीक्षा पर चर्चा जो है कि जो बोगोटा है, बोगोटा जो है ना वो कोलंबिया की क्या एक राजधानी है। इस बोगोटा जो घोषणा में जो शामिल हुए वैश्विक बोगोटा में, उसमें 11 देश शामिल हुए, इसमें भारत भी शामिल हुए। ये 11 देश कौन है? ये है भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, कंबोडिया, ब्राज़ील, कोलंबिया, इक्वाडोर, वेनेजुला, बोलिविया और पेरू आदि देश शामिल हुए इस वैश्विक बोगोटा उसमें। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है वो है कि हाल ही में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब किस टीम ने जीता? ऑप्शन है पंजाब ने, बड़ौदा ने, महाराष्ट्र ने, या गुजरात ने। हाल ही में जो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का जो खिताब जीता वो जीता पंजाब ने जीता। और पंजाब ने जो जीता वो बड़ौदा को हराकर जीता। बड़ौदा को हरा कर जीता। बड़ौदा को हराकर जीता किसने? पंजाब ने जीता। अब देखते हैं आगे जो परीक्षा पर चर्चा वो है जो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी है, एक T20 का संस्करण है जिसको BCCI द्वारा करवाया जाता है। इसका प्रथम संस्करण हुआ था सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का 2006-07 में हुआ था। अभी तक सबसे सफल टीम इसकी जो है वो है तमिलनाडु, जिसने अभी तक 3 खिताब जीते हैं सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के। अब आगे हम देखते हैं पंजाब। पंजाब जो है, पंजाब की राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है। पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? भगवंत मान है, जो आम आदमी पार्टी से संबंधित हैं। इसके बाद इसके जो राज्यपाल हैं वो कौन है? बनवारी लाल पुरोहित हैं। पंजाब की राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है। मुख्यमंत्री कौन है? भगवंत मान है और राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित हैं। इसके बाद आगे इसमें पंजाब ने हाल ही में पंजाब के लिए जो विशेष फैक्ट है वो है कि मिशन होप इनिशिएटिव शुरू की इसने। एक राज्य को नशा मुक्त बनाने के लिए मिशन होप इनिशिएटिव शुरू किया पंजाब ने अपशिष्ट मुक्त बासमती चावल की खेती के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट की क्या की है? शुरुआत की है हाल ही में। इसके बाद अगला है कि सुल्तान जोहर कप 2023 में भारतीय हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता? भारतीय हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक जीता, या रजत पदक जीता, या कांस्य पदक जीता, या इनमें से कोई नहीं। सुल्तान जोहर कप 2023 में भारतीय टीम ने कांस्य पदक जीता, वो भी किसको? पाकिस्तान को हरा के भारत ने कौन सा? कांस्य पदक जीता। पाकिस्तान को हराकर भारत ने क्या जीता? कांस्य पदक जीता सुल्तान जौहर कप 2023 में। अब आगे हम देखते हैं परीक्षा पर चर्चा वो है कि जो सुल्तान जॉर्ज कप है उसका आयोजन कहाँ हुआ? मलेशिया में हुआ। यह कौन सा संस्करण था? 11वां संस्करण था। इसमें कितनी टीमें शामिल थी? 8 टीमें शामिल थी इसमें। इसमें जो स्वर्ण पदक जीता वो जीता जर्मनी ने जीता, जबकि रजत पदक को उसने जीता ऑस्ट्रेलिया ने जीता, और कांस्य पदक भारत ने। यानी कि जो हमारी जो सुल्तान जौहर कप 2023 है, सुल्तान जौहर कप जो 23 है उसमें जो स्वर्ण पदक जीता वो जर्मनी ने जीता, जबकि जो रजत पदक जीता वो ऑस्ट्रेलिया, और कांस्य पदक भारत ने जीता। किसको? पाकिस्तान को हरा के जीता। इसके बाद दोस्तों आज का हमारा जो शुभ विचार है वो है शुभ विचार शुभ विचार है कि आशावादी व्यक्ति हर आपदा में एक अवसर देखता है। निराशावादी जो व्यक्ति होता है वो हर अवसर में एक आपदा देखता है। ठीक है। इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है कि हाल ही में चर्चा में रहे ऑपरेशन ऑल क्लियर का संबंध किससे है? पाकिस्तान से, नेपाल से, भूटान से, या बांग्लादेश से। ऑपरेशन
ऑल क्लियर का जो संबंध है वो है भूटान से। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भूटान होगा। यह ऑपरेशन 2003 से संबंधित है। 2003 के समय का ऑपरेशन है। भूटान और भारत की जो असम राज्य है उसकी सीमा लगती है। हाल ही में जो भूटान के जो नरेश हैं वो क्या भारत की यात्रा पर आए, और भारत में कहाँ सब प्रथम सबसे पहली बार कहाँ असम में आ रहे हैं, पहली बार ही आ रहे हैं असम। इसीलिए चर्चा में ऑपरेशन ऑल क्लियर का संबंध किससे, भूटान देश से। ये अभी हाल ही में चर्चा में रहा। इसके बाद परीक्षा पर चर्चा ये है कि अब अन्य महत्वपूर्ण ऑपरेशन जो परीक्षा की दृष्टि से हैं, जैसे कि ऑपरेशन जो अजय है, ऑपरेशन अजय का संबंध किससे है? ऑपरेशन जो अजय है भारत के महत्वपूर्ण ऑपरेशन, जो भारत ने महत्वपूर्ण इंडिया के जो ऑपरेशन है जो महत्वपूर्ण हैं, जैसे कि ऑपरेशन अजय का संबंध है इजरायल में फंसे भारतीयों को निकालने हेतु ऑपरेशन अजय चलाया भारत ने हाल ही में। ऑपरेशन कावेरी, सूडान में फंसे भारतीयों को निकालने हेतु ऑपरेशन कावेरी चलाया। इसके बाद ऑपरेशन जो करुणा है वो है म्यांमार में राहत भेजने के लिए, जबकि ऑपरेशन जो दोस्त है वो है तुर्की में जब भूकंप आया था तो भारत ने ऑपरेशन दोस्त चलाया था। इसके बाद अगला है क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 8 कि हाल ही में कौन सी राज्य सरकार गाय जनगणना कराई, गायों की क्या कराई, जनगणना कराई। ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ या राजस्थान। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषणा की है गायों की जनगणना करने की। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश होगा। इसके बाद ये कि उत्तर प्रदेश के बारे में, यानी कि अपन यूपी के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे। यूपी के बारे में अगर देखा जाए महत्वपूर्ण तथ्य यूपी के बारे में, यूपी की राजधानी क्या है, लखनऊ है। यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं यूपी के वो हैं योगी आदित्यनाथ हैं। राज्यपाल कौन है यहाँ की, आनंदी बेन पटेल हैं। अब यहाँ पर विशेष तथ्य उत्तर प्रदेश से, जैसे कि उत्तर प्रदेश में पहला जल विश्वविद्यालय की स्थापित किया जाएगा। दूसरा, उत्तर प्रदेश के कौसामी में भगवान बुद्ध की 51 फीट ऊंची प्रतिमा हाल ही में स्थापित की जाएगी। ठीक है। इसके बाद यूपी श्री अन्न महोत्सव का प्रारंभ करेगा। यूपी क्या करेगा, यानी उत्तर प्रदेश सरकार श्री अन्न महोत्सव का क्या करेगी, प्रारंभ करेगी। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है कि हाल ही में किसे ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023 प्राप्त हुआ है। ऑप्शन है केरल को, तमिलनाडु को, कर्नाटक को या आंध्र प्रदेश को। हाल ही में जो ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023 जो प्राप्त हुआ वो हुआ केरल को प्राप्त हुआ। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्या होगा, केरल होगा। केरल को ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023 क्या हुआ, प्राप्त हुआ। ठीक है। इसके बाद हम परीक्षा पर जो चर्चा देखेंगे वो है, परीक्षा पर चर्चा जो है वो है कि केरल की राजधानी क्या है। केरल की जो राजधानी है वह तिरुअनंतपुरम है। केरल के मुख्यमंत्री कौन है, पिनाराई विजयन है। इसके बाद केरल के राज्यपाल कौन है, आरिफ मोहम्मद खान केरल के क्या राज्यपाल हैं। केरल के लिए विशेष तथ्य अगर देखे जाए परीक्षा की दृष्टि से वो है कि केरल का जो कोझिकोड है वो देश का प्रथम साहित्य शहर बनेगा। इसकी घोषणा किसने की है, यूनेस्को ने की है। इसके बाद केरल जो है ना सभी जिलों में हॉल मार्किंग केंद्र स्थापित करने वाला क्या है, पहला राज्य है केरल सभी जिलों में हॉल मार्किंग केंद्र स्थापित करने वाला है। इसके बाद सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम हेतु केरल टीकाकरण कार्यक्रम शुरू करेगा। इसके बाद जो है वो है कि जो पद्मनाभन जो है टी पद्मनाभन को केरल ज्योति पुरस्कार से सम्मानित किए गए। टी पद्मनाभन को केरल ज्योति पुरस्कार से सम्मानित किए गए हाल ही में। इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है कि हाल ही में भारतीय सेना ने चाणक्य रक्षा संवाद 2023 कहाँ आयोजित किया। ऑप्शन है जयपुर में, नई दिल्ली में, चेन्नई में या भोपाल में। भारतीय सेना ने चाणक्य रक्षा संवाद 2023 का जो आयोजन किया वो किया नई दिल्ली में किया। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा, नई दिल्ली होगा। ICS एकेडमी को अगर लाइक नहीं किया तो लाइक करो, और अभी तक आपने अगर इसको सब्सक्राइब भी नहीं किया तो उसको जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि इस वीडियो की जो सभी लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू दोस्तों।